जब तक याद रहेगा हमको मैं भारत ना आऊं, इतनी मार पड़ी है हमको किसको दर्द सुनाऊं। अबे बर्बाद दरोगा जी, जितनी इज्जत अपने करियर में बनाई थी पूरी इज्जत धूल में मिल गई है। हम तो भैया कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। पहले T20 में इतनी बुरी तरह से जलील किया और सूर्या की पलटन ने। रही बची इज्जत वो भैया ओडीआई सीरीज में नीलाम हो गई। सोच रहे थे ओडीआई में रोहित कोहली की फॉर्म खराब चल रही, हो सकता है वहाँ जाके सीरीज जीत जाए, ओडीआई सीरीज पे कब्जा हो जाए। कुछ तुम दिमाग लगाओगे, कुछ हमारी टीम मेहनत करेगी। अरे भैया यहाँ न तुम्हारा दिमाग काम कर रहा, ना हमारा कोई बल्लेबाज फॉर्म में चल रहा। ऊपर से रोहित शर्मा और फॉर्म में वापसी कर गया, हम लोग प्रैक्टिस करवा दिए उसको। अरे भैया उनकी तो प्रैक्टिस ही समझो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी चल रही। आज ये बेन स्टोक्स पूरे दिन बोतलें पिएगा। भाई जिसको इतनी बेइज्जती झेलने पड़े वो बिना दारू के इतना दुख कैसे झेल सकता है। उठा बटलर इस बेन स्टोक्स को उठा से शुरू पगला गया है। भाई T20 सीरीज भी गवा दी और उसके बाद ओडीआई सीरीज भी 2-0 से भारत ने अपने नाम कर ली, इसलिए इसकी दिमागी हालत खराब हो गई। अरे इसको कहो भैया, क्रिकेट में ऐसा चलता है, कभी कभी बहुत बड़ी बेइज्जतियां झेलनी पड़ती है। अरे इस कोहलिया रोहित की टीम तुमको याद है, बिल्लू पेल के गया था इनके घर में, ये लोग भी बेइज्जती झेले थे, लेकिन इन लोगों ने दारू नहीं पी थी तुम लोगों की तरह। लेकिन तुम लोगों से ये हार का सदमा नहीं झेला जा रहा। ऊपर से हमारे ऊपर आरोप और लगा रहे, कह रहे कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, फिलाप हो गए हम। अबे अगर हम नहीं होते तो T20 में एक सेंचुरी मैच जीते तो वो भी नहीं जीत पाते। साधु बाबा के पास ले जा, तुमको आशीर्वाद दिलवाए तो भूल गए इतनी जल्दी। दरोगा जी हमारी खुद मुंडी काम नहीं कर रही है, तो हमको कप्तान बनाया है भैया, कप्तान लेके पछता रहे। अरे हमें अगर पता होता कितनी मार पड़ेगी तो भारत के खिलाफ हम कप्तान न बनते, जाके कहीं दूसरी टीम के सामने अपनी कप्तानी लेते। यहाँ आके बहुत बड़े सपने देख के आए थे, बेइज्जती जलीलपन हो रहा। अबे उठो भैया, बेन स्टोक्स अब क्या करे, क्रिकेट में हार जीत तो लगी रहती है। कल रोहित भाई साहब को अल्लाह फॉर्म में आ गया और सेंचुरी बहुत बुरी तरह से कुटाई की। वो तो अच्छा है कि अभी कोहली अनफॉर्म चल रहा है, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि ज्यादा दिनों तक वो अनफॉर्म चलेगा, जल्दी वो भी फॉर्म में आएगा। एक जमाना हुआ करता था जब अंग्रेजों को नाम का विदेशों में डंका बजता था, टीमें थर-थर कांपती थी। लेकिन अब भैया जो भी आता है कूद के चला जाता है। पहले सूर्या अपनी पलटन लेके आया, रगड़ के वापस चला गया, और उसके बाद अब रोहित तो अपना काम कर ही रहा है। जॉनसन अबे तू लगा भी कुछ दिमाग, तू लगा इन लोगों का, हमरे दिमाग के तो ऊपर से इनका भरोसा उठ चुका है। अबे अब तू ही कुछ दिमागबाजी कर भैया, हमारे ऊपर इतनी लोड आ चुकी है। भाई एक से एक टीमें पड़ी हैं जिनके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब दिमाग भी हम कहाँ से लाए भाई, दिमाग के कहीं कोठे भंडारे तो चल नहीं रहे, जो जाके गए झूला भल्लाए। अब क्या करें, फिर इतना दिमाग लगा रहे। अब रोहित फॉर्म में आ गया इसलिए हमारा दिमाग फाइल हो गया। अब जॉनसन लगा तू ही अब दिमाग लगा, क्योंकि भैया आगे आने वाली गड्डी हमारी तू ही संभालेगा। इन अंग्रेजों के लिए अंतिम ओडीआई के लिए कुछ दिमाग लगा। हाँ भैया जॉनसन तू ही अजमाले अपने दिमाग की शक्ति। दरोगा जी तो फेल हो गए, फिलाप हो गए, इतनी बुरी बेइज्जती हो रही। देख भैया सड़क में बैठे पेटी धरे दारू चल रही, क्यों न दारू पिए भाई, इतनी बेइज्जती हो रही कौन झेलेगा। अबे अब हम दिमाग कहाँ से लगाएं, जब बड़े भैया बबूमा है फेल हो रहे तो हमारा दिमाग कैसे काम करेगा। यही हमारे गुरु है, और यहाँ गुरु फिलाप हो जाता है, केला अपने आप फेल हो जाता है। अरे हमें पता है ये दरोगा जी का दिमाग इसलिए काम नहीं कर रहा, उधर कोहलिया दिमागबाजी में टक्कर दे रहा। हम तो कह रहे अब तुम सीधे कुंभ जाओ, अभी कुंभ चल रहा, वहाँ से शक्तियाँ प्राप्त करके कोहली की शक्तियों को काटो जो दिमागी शक्ति लगा रहा। पर वैसे सूर्य बेन स्टोक्स अभी काहे के लिए बीच रास्ते पड़े दारू पी रहे, बेइज्जती हो रही। अरे तुम लोगों को तो अपनी बेइज्जती का फर्क नहीं डाटा, हमारे बड़े भैया दरोगा जी की बेइज्जती होगी, क्या कहेंगे सब बताओ। दरोगा जी का दिमाग काम नहीं किया इसलिए पूरी अंग्रेजों की टीम दारू पीने पुटर पड़ी।